कौन बोलता है गरीब का बच्चा है? अडानी का बच्चा है भाई, वो उनके रखवाली करता है, उनकी पूंजी का रखवाली करता है। उनके ऊपर क्यों ईडी और आईटी का छापा नहीं मारता? हम इस चीज को नहीं मानते हैं न्याय। जो गरीबों की बात करे, श्रमिक की बात करे, इन दुखियों की बात करे, हम उसकी बात मानते हैं। 34 साल जो है चाय बेचा, कहीं पर टिकटरी को कंडक्टरी किया। इसकी जो है जन्म तिथि को उठा करके देखिए, इनकी कार्यशैली को देखिए। घर से जो है मारपीट करके भगा दिया गया, तो आरएसएस के ऑफिस में आकर के गोड़ पुइया करके जो है उसके नेताओं का जो है, आकाओं का जो है किया। वो क्या बात करते हैं? 400 पार हो सकते उनके बोलने से हो जाएगा? ईवीएम बंद करा के देखे, 400 पार हम दिखा देंगे उनको। मोदी चाहते हैं कि 15 लाख देंगे, उनके दूसरे नंबर के नेता शाह कहते हैं ये तो जुमला है भाई चुनाव जीतने के लिए। मोदी की गारंटी क्या गारंटी दिया था? भाजपा ने शपथ पत्र में दिया था कि हर विवाहित महिला को देंगे 12,000। आज क्या छटनी कर रहा है? हर विवाहित महिला को दे रहे हैं 12,000 रुपया। कितने प्रकार की उसमें शर्तें लगाए देखे हैं आप? आज तक किसी प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने बोला तो किसी ने उसको जेल नहीं भेजवाया, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है देश का कि अगर उसके खिलाफ में कुछ भी बोले या सच्चाई बोले तो तुरंत उसको कोर्ट से नोटिस जाता है और उसको अरेस्ट किया जाता है। ऐसा तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 300 पार यूएमपीएफ के बंद करके दिखा दो, बैलेट में अगर चुनाव करके दिखा दो, तो 400 तो क्या तुम अगर 100 भी पार कर लोगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ईडी का आप छापा मारो तो गरीबों का भी छापा मारोगे। कौन सा गरीब खाया है, कौन सा गरीब नहीं खाया है, इस चीज को भी ध्यान दे। गारंटी थोड़ी होता है, गारंटी किसको बोलते हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, गारंटी किसको बोलते हैं? जुमला नहीं हो रहा है, जुमला है। बहुत जबरदस्त उत्साह उमंग है, खासकर हम लोग जो है कोयलांचल में ट्रेड यूनियन करते हैं हम लोग, इसलिए हमको ऐसा लगता है जो आवाज़ अभी मौजूदा समय में उठा रहे हैं, एक ट्रेड यूनियन की लीडर की भांति आवाज़ उठा रहे हैं। मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो हम सोच रहे हैं कि उनका यहाँ पे वेलकम करें। वो कुछ न एक तो खाली वो जो है नहीं, वो अपनी बात करते हैं, लेकिन धरातल में तो कुछ दिखता नहीं हो। हम लोग को वही कहना है कि राहुल गांधी जो निजीकरण की बात करते हैं, है ना, हम उनके साथ में हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सबको ये हमारे जो लाभ में चल रही थी माइंस, कोल माइन, उसको सबको दे दिए उद्योगपतियों को। नहीं, वो तो खाली क्या है ना, वो अपने ही लोगों का हित में काम करते हैं। आम जनता के हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, धरातल में कुछ नहीं हुआ। क्या कहना? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। 2-3 दिन 4 दिन से इंतजार कर रहे थे कि यात्रा 4 दिन से इंतजार। जी, बहुत दिनों से बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम उसके स्वागत में इंतजार में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अमीरों का राज है, गरीब को लेकर नहीं चल रहे हैं। लेकिन वो तो दावा करते हैं मैं गरीब का दावा करने से नहीं होता, मुंह से बोलने से नहीं होता। जो भी कार्यवाही पेपर से होता है, पेपर में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि जनता को फायदा मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले, ऐसा नहीं हुआ है। राशन तो दे रहे राशन दे रहे हैं, तो राशन में क्या चलेगा? क्या खा के बस चलेगा? कपड़ा लगता, रोटी और मकान कौन देगा? जितना भी सरकारी संस्थाएं थी उसको निजीकरण किया जा रहा है और इसी चलते शोषण भी किया जा रहा है। एक बड़े आदमी को, टाटा, बिरला, दुनिया भर के बड़े बड़े जो हैं उनको अडानी, अंबानी को दिया जा रहा है। इससे श्रमिक संगठन सभी लोग दुखित हैं। वो कहते हैं, वो बोलते हैं कि साहू हूँ, लेकिन साहू का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। और समाज के लिए भी, साहू समाज के लिए भी अभी तक वो कुछ नहीं किए हैं, केवल बोलते बस हैं। कहीं पर साहू समाज का कुछ बना है क्या? मैं साहू समाज का हूँ करके ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस बोलने का है। केवल वोट बैंक के लिए बोला जाता है कि मैं फला समाज का हूँ, डकार समाज का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय नहीं मिल रहा है। सत्ता बदलने के लिए एकाधिकार नहीं होना चाहिए। क्या है, 10 साल चला लिए, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जैसे उन लोग अभी होगा 24 में। हाँ, परिवर्तन होगा, लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जुटे हैं परिवर्तन हो करके। इसीलिए न्याय नहीं मिल रहा है। खाली धर्म की बात कर रहे हैं। जहाँ पर देखो धर्म की बात, तो धर्म से चलने वाला थोड़ी है। न्याय व्यवस्था होना, शिक्षा होना चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा वो मिलना चाहिए आम आदमी को। उसमें अभी महतारी क्या वंदन वाला उसमें क्राइटेरिया भी बांध दिया गया है कि नौकरी वाले को नहीं मिलेगा, उनकी पत्नी को नहीं मिलेगा 1200 रुपया।
हाँ, बदलाव होगा तो होगा। न्याय वो क्या देंगे, अभी तक अन्याय ही हुआ है। जहां भी हमने देखा तो यूपी की स्थिति को देखा, लोग दहशत में जीते हैं, कब बुलडोजर किसके घर में चला देंगे। तो क्या कानून व्यवस्था नहीं है? क्या कोर्ट में उनका विश्वास नहीं है? ये राजतंत्र में होता था कि राजा के खिलाफ में कोई बोला तो उसको कोड़े मार दो, किसी का हाथ काट दो, किसी का आंख फोड़ दो। ऐसे ही व्यवस्था वो लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। तो संविधान है, संविधान के तहत जो है रूल रेगुलेशन बना है, कानून बना है, उस कानून के तहत जो है जज बैठता है। उस जज के फैसले में जो है सजा किस प्रकार से होगा, कौन से धारा में कितना सजा है, वो सारा लिखा हुआ है। ये इनको नहीं मानते। जनता का काहे का राज है? जनता का राज में यही है कि कोई जो है चोरी किया तो उसके घर को फोड़ दो। इसके लिए नियम बना है कि नहीं बना है? इसके लिए जज है कि नहीं है? तो ये खुदे फैसला कर लेंगे और ये राज की बात करेंगे। कैसा राज है? राजतंत्र का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो एक नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत जो है चाहे राजा हो या रंग हो, सबके लिए एक फर्ज हो। परिवर्तन की, हम तो परिवर्तन की ही बात करते हैं हमेशा। हम तो ये परिवर्तन जो अभी जो है, मैं तो खास करके ईवीएम का विरोधी। ये ईवीएम जिसने बनाया वो अपने देश में ईवीएम नहीं चलाता। बड़े बड़े जो है देश है वो लोग ईवीएम को खारिज कर चुके हैं। ये यहाँ पर जो है दुनिया भर का जो सिस्टम क्या है, मोबाइल में यहाँ से पैसा भेजते तो मोबाइल के अंदर में पैसा रहता है क्या? सिर्फ डाटा रहता है ना, और डाटा के थ्रू जो है किसी के पास भेज सकते हैं। इसी प्रकार से मोबाइल ईवीएम भी हैकिंग होता है, ईवीएम को भी सेटिंग करते हैं। ये चुनाव होने के बाद मोदी जी के एक मोनोपोली बता देता हूँ, चुनाव होगा तो मुंह लटकाए 3 दिन बैठे रहेंगे और उसके जो है आसपास के घूमने वाले मीडिया जो है फिर सर्वे करेंगे झूठो मूठो का, और उसके बाद बोलेंगे 400 सीट जीत रहे हैं, क्योंकि उतने सीट में वो सेटिंग कर लेता है और सेटिंग होने के बाद उसकी चेहरा खिल जाता है। इसके पहले वो मुरझरा रहता है। तो हम तो इस सबको समझते हैं, हम इसका विरोधी है। आप ईवीएम कराइए, ईवीएम को खत्म कीजिए और उसके बाद ईवीएम का जो है द्वारा हट करके जो है बैलेट के माध्यम से चुनाव कराइए और जीत के आइए, देखते हैं कितना जीतते हैं। और उस दिन जीतते हो, उस दिन हम मानेंगे कि आपका जो है जनाधार है। अभी इस जनाधार को मैं झूठी मानता हूँ। काहे का गरीब का बच्चा है, ये इतना झूठो मूठो का बात करता है। 34 साल जो है चाय बेचा, कहीं पर टिकटरी को कंडक्टरी किया। इसकी जो है जन्म तिथि को उठा करके देखिए, इनकी कार्यशैली को देखिए। घर से जो है मारपीट करके भगा दिया गया, तो आरएसएस के ऑफिस में आकर के गोड़ पैया करके जो है उसके नेताओं का जो है आकाओं का जो है किया वो, और उसके बाद वहां से सेवा सत्कार किया। आरएसएस के आदमी तो चलो बना दो, ये बात है। और ये जो है देश की क्या हित की बात करेंगे? लोगों को बेरोजगार बना के छोड़ दिया। 15 लाख इनके मोदी कहते हैं कि 15 लाख देंगे, उनके दूसरे नंबर के नेता शाह कहते हैं ये तो जुमला है भाई चुनाव जीतने के लिए है। हर साल नौकरी देंगे, कितने को नौकरी दिया? एक रिकॉर्ड बताइए तो कहीं नहीं। मंदिर बनाएंगे, मेरा नाम भोजराम है, मेरे नाम में भोजराम लिखा हुआ है, मुझे राम की क्या जरूरत है? मैं तो मेरा नाम में एनी टाइम चला के चलता हूँ। दिल में बसा हुआ है राम तो मेरे अंदर में बैठा है, मेरे नाम में लिखा हुआ है। उनको राम की जरूरत है, उनको राम की, जिनको राम उनके साथ नहीं। मेरे पास तो राम है। राम जी को वो कहा लाएंगे जी? राम जी इसके पहले नहीं थे का कि वो मंदिर में बैठाएंगे, उसी दिन से आएंगे? राम जी जो है मोदी के जन्म नहीं हो, उसके बाप दादा कई हजारों साल पहले से आकर के बैठे हुए हैं। मूर्ति बैठा देने से राम जी आते हैं? नहीं, मैं इसका वो राम जी हमेशा है, हमारे दिल में है। हमारे लोगों ने अपने शरीर में सिर्फ आंख को छोड़ करके सारे जगहों में राम राम लिखा लिया। अब चाह करके देखें, मोदी भी जी लिखा लें, राम राम ऐसी लिखा दे, मैं लिखने के लिए भेजता हूँ। क्या महल बनाएगा? लोगों की समस्या हल कीजिए, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप मंदिर बनाइए, तमाम बनाइए, लोगों की समस्या हल कीजिए। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी की यात्रा गुजरने वाली है, स्वागत योग्य है। राहुल गांधी जी जो है गरीबों के हित के बात को लेकर के चल रहे हैं। न्याय मतलब जो गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है आज के पूरे भारतवर्ष में, उनके हित के लिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखा हुआ संविधान की रक्षा कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ईडी और आईटी ये सब का छापा मार करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को छोड़ करके जो अपने खून पसीना की कमाई को जिन्होंने जमा किया, उनके यहाँ वो छापा मार रहे हैं। लेकिन भारत देश में इतने गरीब हैं, क्या मोदी जी उनको नजर नहीं आता कि गरीबी को कैसा दूर किया जाए, उनकी देखभाल कैसे किया जाए?
वो तो सिर्फ है अडानी और अंबानी के पैसों की ही देखभाल कर रहे हैं। किसी गरीब की अगर देखभाल, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क सुविधा कुछ भी अगर किए हो तो बताएं मोदी जी। जनता का राज काहे आ गया है? वो तो तानाशाही राज आ गया है ना, तानाशाही राज है। जनता की राज कहाँ आया है? ये तानाशाही राज है। मैंने जैसे बताया कि ईडी का सब जगह छापा मारा है, तो गरीबों का भी छापा मारे कि कौन सा जगह पे गरीब मर रहा है। आज भी भूखे सो रहे हैं भारत के लोग, आज भी भारत के लोग भूखे सो रहे हैं। आपको बता दूं मैं, 80 करोड़ लोगों को सिर्फ कागज में दिया जा रहा है जी। वास्तव में गरीब है, जो भिखारी है, रोड में नहीं दिखता। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो रोड में भीख मांग रहे हैं वो नहीं दिखता। अगर 80 करोड़ को अगर वो चावल बांट रहे हैं तो कहाँ की राशन कार्ड है? वास्तव में मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है। गरीबों के हक की छीन रहे हैं। अगर उनके बारे में कोई बोला जा रहा है तो उनको कोर्ट से सम्मन भेजा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे जो आज तक किसी प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने बोला तो किसी ने उसको जेल नहीं भेजवाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है देश का कि अगर उसके खिलाफ में कुछ भी बोले या सच्चाई बोले तो तुरंत उसको कोर्ट से नोटिस जाता है और उसको अरेस्ट किया जाता है। ऐसा तो हमारा देश का प्रधानमंत्री है। मैं जनता से अपील करूंगा कि आने वाले जो समय में ऐसा प्रधानमंत्री को दोबारा मौका न दे। परिवर्तन होगा, एकदम 100% परिवर्तन होगा। दावा कर रहे हैं 400 पार। 400 पार वो जुमला है भाई। 400 पार कैसे पार होगा? जनता देगा तब ना पार होगा, है? जनता देगा वोट तभी ना पार होगा। काहे का गारंटी? किस चीज का गारंटी? मैं तो बोला ना अभी, ईडी का आप छापा मारो तो गरीबों का भी छापा मारोगे। कौन सा गरीब खाया है, कौन सा गरीब नहीं खाया है, इस चीज को भी ध्यान दे। है गारंटी थोड़ी होता है। गारंटी किसको बोलते हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, गारंटी किसको बोलते हैं? जुमला नहीं हो है, जुमला है। आज जो घोषणा करके छत्तीसगढ़ में गए हैं, किसानों की हक मार करके गए हैं, ये तो है स्थिति है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 300 पार, यूएमपीएफ के बंद करके दिखा दो, बैलेट में अगर चुनाव करके दिखा दो तो 400 तो क्या, 400 तो क्या, तुम अगर 100 भी पार कर लोगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपको बता रहा हूं मैं, 100 पार नहीं करेंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो। दमदारी से बोल रहा हूं मैं इस चीज को। सबकी जुबान पे है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। मैंने जैसे बोला, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में कोई बोलता है तो उनके तुरंत कोर्ट से आदेश जाता है कि इनको गिरफ्तार करके लाओ। प्रधानमंत्री के बारे में क्या गलत बोला है, ऐसा बोला जाता है। अरे भाई, हकीकत चीज को जो बोलना चाहता है उसको आप अंदर करवा देते हो, कोर्ट से सम्मन जारी करवा देते हो। कहाँ का न्याय है? न्याय तो ये आज चल रहा है, राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा चल रहा है। काहे का न्याय? कैसा न्याय? किस चीज को न्याय बोलते हैं? हम नहीं मानते इस चीज को न्याय। हम इस चीज को नहीं मानते हैं न्याय। जो गरीबों की बात करे, श्रमिक की बात करे, दिन दुखियों की बात करे, हम उसकी बात मानते हैं। गरीब का बच्चा है, कौन बोलता है गरीब का बच्चा है? अडानी का बच्चा है भाई, वो उनके रखवाली करता है, उनकी पूंजी का रखवाली करता है। उनके ऊपर क्यों ईडी और आईडी का छापा नहीं मारता है? मैं पूछना चाहता हूँ, उनके ऊपर क्यों ईडी और आईडी का छापा नहीं मारता, सीबीआई का छापा नहीं मारता? किसी पूंजीपति, किसी उद्योगपति पर, सिर्फ गरीबों को मारता है वो। यात्रा का असर मैं बताया होगा, होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, होगा, बदलाव होगा। ये संकेत है, आपको बता दूं, ये संकेत है, बदलाव होगा। हर चीज अतिकांत होता है, अब अतिकांत होने वाला है और ये होगा आने वाला 2024। जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, मोदी जाने वाले हैं, आने वाले नहीं। मोदी जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे? हैं? वो बोला था ना कि झोला उठा के चला जाऊंगा, फकीर आदमी हो, वो उसको फकीर बना देंगे और झोला उठा के भेज देंगे। और क्या बात करते हैं? 400 पार हो सकते उनके बोलने से हो जाएगा? ईवीएम बंद करा के देखे, 400 पार हम दिखा देंगे उनको, बिल्कुल। मोदी की गारंटी क्या गारंटी दिया था? भाजपा ने शपथ पत्र में दिया था कि हर विवाहित महिला को देंगे 12,000। आज क्या छटनी कर रहा है? हर विवाहित महिला को दे रहे हैं 12,000 रुपया। कितने प्रकार के उसमें शर्तें लगाए हैं, देखे हैं आप तो पत्रकार हैं, आप देखिए उसको घोषणा पत्र में, और देखिए कितने प्रकार के शर्त लगाए हैं उनको। हाँ, किसको न्याय मिल रहा है? न्याय की बात करते हैं, न्याय इनमें मिलेगा। न्याय क्या महिलाओं को मिला जिन्होंने वेट लिफ्टिंग किया था? क्या हुआ उनके जो शोषण किया था उनका? आज तक अंदर हुआ? अजय मिश्रा टेनी के लड़का का क्या हुआ? न्याय वहाँ मिलता है। न्याय मिलेगा इनके राज में, जो मजदूरों को राष्ट्रीयकरण करके आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाई हो रहा है, जो अपने बच्चों को हम अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा, ईमानदार आदमी है, न्याय मिलेगा। बिल्कुल बदलाव करेंगे, हम कोशिश करेंगे बदलाव करने का। हम चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में सरकार बने। मोदी को जाने वाले हैं, हम भेज देंगे झोला उठा करके। जहां वो गुजरात से आए थे गुजरात में रहेंगे। 400 पार बोल देने से थोड़ी होगा भाई साहब। ईवीएम बंद करा के देखे।